फ्रेंड्स, एम एस पेंट के पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग एम एस पेंट के पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले एम एस पेंट हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो देखिए, एम एस पेंट ओपन हो जाने के बाद में हम लोग कल का जो पार्ट 1 में कहाँ तक सीखे थे, फाइल के न्यू, ओपन, सेव और सेवर्स। उसके बाद में अगला जो है आपका प्रिंट भी हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। अब आज जो हम लोग करेंगे सेंड इन मेल, सेट एक्स, डेस्कटॉप बैकग्राउंड, उसके बाद प्रॉपर्टीज़, अबाउट पेंट, एग्जिट। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे क्लिपबोर्ड में जितने भी ऑप्शन हैं जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारे ऑप्शन के बारे में भी आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगला जो ऑप्शन है वो है आपका सेंड इन मेल। मतलब हम लोग एम एस पेंट में जो भी हम लोग ड्राइंग बनाए हैं, इस ड्राइंग को हम लोग डायरेक्टली हम लोग अपना मेल में सेंड कर सकते हैं, सेंड इन मेल। और उसी के नीचे जो ऑप्शन है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, यानी कि हम लोग इसको इस तरीके से समझेंगे जैसे कि हम लोग अपना फ़ोन में वॉलपेपर चेंज करते हैं ना, ठीक उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे जो भी ड्राइंग बनाए हैं इसको कंप्यूटर का बैकग्राउंड में यानी कि वॉलपेपर में हम लोग सेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज़, यानी कि प्रॉपर्टीज़ में हम लोग को क्या जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे जैसे हम लोग प्रॉपर्टीज़ में क्लिक किए, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक विड्थ और हाइट, यानी कि यहाँ पे जो वर्क एरिया है, यहाँ पे जो वर्क एरिया जो कि आपको वाइट कलर का दिखाई दे रहा है, ये वर्क एरिया का जितना भी पेज का लंबाई और चौड़ाई है उसी के बारे में यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में दिखाया गया है। यानी कि वर्क एरिया का जो भी लंबाई और चौड़ाई है उसी के बारे में जानकारी हम लोग को प्रॉपर्टीज़ में दिखाया गया है। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में जो है यहाँ पे अबाउट पेंट, यानी कि पेंट जो सॉफ्टवेयर है उसी के बारे में यहाँ पे जानकारी दे रखा है। जैसे कि एम एस पेंट का कौन सा वर्जन है, कौन सा साल में एम एस पेंट जो सॉफ्टवेयर है ये रिलीज हुआ था, ये सारी जानकारी हम लोग को कहाँ पे मिलेगा, अबाउट पेंट में। अब उसके बाद हम लोग आते हैं एग्जिट मतलब होता है बाहर जाना, यानी कि हम लोग अभी जिस भी एप्लीकेशन में है उस एप्लीकेशन से अगर हम लोग को बाहर जाना है तो यहाँ पे हम लोग एग्जिट वाला ऑप्शन के जरिए हम लोग बाहर जा सकते हैं। अब उसके बाद में आते हैं, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा क्लिपबोर्ड वाला जो सेक्शन है, इसके अंदर आप लोग को 3 अलग अलग ऑप्शन मिल रहा है। जैसे पहला है आपका कट, दूसरा है कॉपी और तीसरा है पेस्ट। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसके बारे में समझेंगे। अब देखिए, पहला जो ऑप्शन है वो है आपका कट यानी कि शिफ्टिंग होता है। जैसे कि कट हम लोग कब करेंगे, जब हम लोग कोई भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट का जो बात आया तो ये ऑब्जेक्ट है क्या। अब देखिए ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, जितने भी ये सारे क्या है, शेप मतलब आकार। अब जितने भी शेप और नंबर और टेक्स्ट को छोड़ के जितने शेप, फोटो वगैरह जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। अब देखिए मान के चलिए कि यहाँ पे जितने सारे ऑब्जेक्ट हैं यानी कि शेप हैं, मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे एक मैं शेप ड्रॉ कर लिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे जो शेप दिया हुआ है ये शेप को मैं कोई दूसरे जगह में मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ, यानी कि मुझे ये शेप ये जगह में नहीं चाहिए, मुझे दूसरे जगह में चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में मैं क्या करूँगा, इसको कट करूँगा। जैसे कि मैं रेक्टेंगल सिलेक्शन के जरिए ये जो ड्रॉ किया हुआ स्टार, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में जैसे ही मैं इसको कट किया तो ये पहली जगह से ये मतलब हट गया, यानी कि ये अभी शिफ्टिंग होने के लिए रेडी है। अब अगला आता है आपका पेस्ट, यानी कि पेस्ट क्या है, पेस्ट चाहे कट करो या कॉपी करो, कट और कॉपी करने के बाद में उस ऑब्जेक्ट को लाने का काम करता है पेस्ट। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले उस ऑब्जेक्ट को मैं क्या किया था, कट किया था। अभी मैं जैसे यहाँ पे पेस्ट में किया, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले ये स्टार इस जगह में था, अभी ये जैसे मैं कट करके पेस्ट किया ये अभी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है। इसीलिए मैं कट का दूसरा नाम यानी कट को हम लोग शिफ्टिंग बोल सकते हैं। अब अगला आ रहा है आपका कॉपी का अर्थ में क्या बोला, डुप्लीकेट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर उसी का और एक मुझे डुप्लीकेट कॉपी बनाना है तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग कॉपी का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ से और एक मैं
सर्कल ले लिया, इसको मैं उसके बाद में रेक्टेंगल सिलेक्शन से ये वाला शेप को मैं कॉपी कर लिया, और जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट वाला ऑप्शन में मैं क्लिक किया, अभी आप देख सकते हैं ये सर्कल का और एक डुप्लीकेट कॉपी इस जगह में आ चुका है। इसीलिए मैं आप लोगों को पहले ही बोला कि कट को हम लोग शिफ्टिंग बोल सकते हैं, और कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए हम लोग को कॉपी वाला ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और पेस्ट में क्या बोला, कट या कॉपी किया गया ऑब्जेक्ट को दोबारा से लाने का काम करता है पेस्ट। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हुआ हो। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अगला जो ऑप्शन है वो है आपका सिलेक्ट। अगला ऑप्शन जो है सिलेक्ट, तो चलिए पहले इसके बारे में मैं जानकारी दे देता हूँ। ये सिलेक्शन शेप, यानी कि यहाँ पे जितना भी शेप है वो सारा सिलेक्शन करने का काम करते हैं। जैसे पहला जो है वो आपका रेक्टेंगल सिलेक्शन, यानी कि रेक्टेंगल मतलब होता है चतुर्भुज, यानी कि ये चार यानी चतुर्भुज आकार में कोई भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का सुविधा देती है। उसके बाद उसी के नीचे है आपका फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, यानी कि ये बिल्कुल फ्री है, मतलब हम लोग इसको जैसे चाहे उस दिशा में हम लोग इसको मोड़ सकते हैं। अब बात आता है कि दोनों सिलेक्शन का ही काम कर रहे हैं, लेकिन रेक्टेंगल सिलेक्शन और फ्री फ्रॉम सिलेक्शन कब और कहाँ यूज में लाया जाता है, तो चलिए इसको हम लोग इस तरीके से समझेंगे। जहाँ पे रेक्टेंगल सिलेक्शन, ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पे रेक्टेंगल सिलेक्शन सही तरीके से काम ना कर पाता हो वहाँ पे काम में आता है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। जैसे कि चलिए मैं आप लोग को एग्जांपल के रूप में समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं एक ड्रॉ कर लिया, उसके बाद यहाँ पे मैं और एक ड्रॉ कर लिया, उसके बाद और एक यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो देखिए अब मैं क्या बोला कि ये जो यहाँ पे बड़ा वाला जो स्टार है, बस मुझे उसी को सेलेक्ट करना है। अब चलिए पहले ट्राई कर लेते हैं रेक्टेंगल सिलेक्शन के जरिए। तो जैसे मैं यहाँ पे रेक्टेंगल सिलेक्शन से मैं सेलेक्ट किया, अब अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे वाला जो शेप है उसका कुछ थोड़ा भाग कट रहा है। जैसे कि मैं यहाँ से अभी अगर कीबोर्ड से मैं अभी डिलीट बटन प्रेस करता हूँ तो नीचे वाला जो शेप था उसका कुछ भाग कट गया है। तो मतलब इसको हम लोग ये मान सकते हैं कि रेक्टेंगल सिलेक्शन का यूज करके हम लोग इस स्टार को सही तरीके से सिलेक्शन नहीं कर पाए। अब नेक्स्ट हम लोग यूज में लाते हैं फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। तो जैसे मैं फ्री फ्रॉम सिलेक्शन को धीरे धीरे करके मैं इसको जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, अब देख सकते हैं ये स्टार अभी सेलेक्ट हो चुका है, और जैसे मैं यहाँ पे डिलीट बटन प्रेस किया, अभी आप देख सकते हैं कि ये दोनों शेप को कहीं से भी कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं बोला था कि रेक्टेंगल सिलेक्शन जहाँ पे सही तरीके से काम नहीं कर पाता है वहाँ पे काम में आता है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। और उसी के नीचे है आपका सेलेक्ट ऑल, यानी कि ये पूरा पेज को सेलेक्ट करने का सुविधा देता है। उसी के नीचे और एक ऑप्शन है आपका इन्वर्ट सिलेक्शन, डिलीट और ट्रांसपेरेंट। तो चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। सेलेक्ट ऑल का मतलब है कि एक बार में पूरा पेज को सेलेक्ट करना। जैसे ही मैं सेलेक्ट ऑल किया, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो बॉर्डर की तरह जो दिख रहा है, मतलब ये एक बार में पूरा पेज को सेलेक्ट करके हम लोग को दे दिया। अब उसी के नीचे है इन्वर्ट सिलेक्शन। अब इन्वर्ट सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो देखिए जैसे ही इन्वर्ट सिलेक्शन का मतलब होता है उल्टा सिलेक्शन। अब ये उल्टा सिलेक्शन ये कैसे हो गया, अभी तक तो हम लोग सिलेक्शन वाला ऑप्शन का काम कर रहे थे, जैसे रेक्टेंगल सिलेक्शन, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, लेकिन अभी आ गया इन्वर्ट सिलेक्शन। मतलब इसको हम लोग इस तरीके से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे टोटल शेप कितना है, 3 अलग अलग शेप यहाँ पे 3 है, पहला, दूसरा और तीसरा। अब मैं क्या बोला, मैंने क्या किया, अभी रेक्टेंगल सिलेक्शन से ये वाला स्टार को मैं सिलेक्शन कर लिया। अब उसके बाद में मैं सेलेक्ट करता हूँ इन्वर्ट सिलेक्शन। अब इन्वर्ट सिलेक्शन करने के बाद जैसे मैं कीबोर्ड में डिलीट बटन प्रेस करता हूँ, अभी आप देख सकते हैं कि जिसको मैं सेलेक्ट किया था उसको छोड़ के जितने भी शेप थे यहाँ पे सारे डिलीट हो गए। यानी कि कहने का अर्थ क्या हुआ कि मैंने सिलेक्शन तो मैं ये वाला स्टार को मैं किया था, लेकिन ये सिलेक्शन उल्टा हो गया।
यानी कि सेलेक्ट किया था इसको, लेकिन सेलेक्ट हो गया वो दो ऑब्जेक्ट जो इसी के सामने जो था। तो इसीलिए हम लोग इसको, मैंने इसको क्या बोला, इन्वर्ट सिलेक्शन का अर्थ क्या बोला, उल्टा सिलेक्शन। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अब अगला है आपका डिलीट। तो डिलीट का जो काम है वो आप डिलीट बटन, कीबोर्ड में जो डिलीट बटन है वहाँ से भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली आप इस बटन, यहाँ के जो डिलीट वाला जो बटन है इसके ज़रिए भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट मतलब होता है हटाना। अब उसी के नीचे है आपका ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, यानी कि आर पार। जैसे कि इसको समझने के लिए मैं और एक ड्रॉ कर लेता हूँ और एक शेप ले लेता हूँ। अभी जब ये वाला शेप को मैं रेक्टेंगल सिलेक्शन के ज़रिए जैसे मैं ये स्टार के पास लेके जा रहा हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं कि पीछे वाला जो स्टार है वो छिप जा रहा है, धीरे धीरे छिप जा रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये ना छिपे, यानी कि ये दोनों आर पार दिखे। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का जो ऑप्शन है इसको हम लोग को ऑन करना पड़ेगा। जैसे ही मैं ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को ऑन किया, अभी आप देख सकते हैं कि ये दोनों शेप अभी आर पार दिख रहा है। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्रॉप, रीसाइज, रोटेट, उसके बाद टूल्स वाला में जाके पेंसिल, बकेट, टेक्स्ट, उसके बाद इरेजर, उसके बाद कलर पिकर और मैग्नीफायर। तो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोग को भी कंप्यूटर से रिलेटेड सारी जानकारी उनको भी मिल सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।